हेलो, स्वागत है आपका एबीसी ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 का साझेदारी को लाभ या आश्वासन का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो कल दो टॉपिक छूट गए थे वो आज हम कवर करेंगे। ये देखते हैं। कल ये हमने पढ़ लिया था कि साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी से क्या आशय है। एक और बार देख लेते हैं कि कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसे साझेदार न्यूनतम लाभों के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है। जब नया साझेदार आ रहा होता है तो वो कहता है कि भाई मैं आ तो रहा हूँ मगर मेरे को कुछ निश्चित हिस्सा लाभों में चाहिए, तभी मैं आऊँगा ताकि मेरे को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। तो इसे ही लाभ की गारंटी आश्वासन कहते हैं। जिसमें से कल जो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था फर्म द्वारा गारंटी, दूसरा साझेदार द्वारा गारंटी, और तीसरा पढ़ेंगे आज हम साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, एक दूसरे को आपस में गारंटी। तो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आज देखेंगे। देखिए, इसमें आता है कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी क्या होता है कि कोई साझेदार फर्म के लिए किसी निश्चित न्यूनतम आय कमाने की गारंटी दे। यदि साझेदार गारंटी की राशि फर्म के लिए नहीं कमा पाता है तो कमी की राशि उसके पूंजी खाते से ले ली जाती है। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नया साझेदार आए, पुराना साझेदार भी एक निश्चित न्यूनतम आय कमाने की गारंटी दे सकता है। ठीक है, तो अगर वो गारंटी पूरी नहीं कर पाता है, मान लीजिए उसने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए कमा के दूंगा 1 साल के अंदर, मगर वो केवल 80,000 रुपये ही कमा पाता है, तो वो 20,000 रुपये कम कमाए हैं उसने, तो जो 20,000 हैं उसकी कमी वो पूर्ति करेगा अपने कैपिटल अकाउंट से देकर। और उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है, जो बाय साइड में पेंडल अप्रोप्रिएशन के बाय साइड में XYZ जो भी उसका नाम होगा, जैसे राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान रखें, क्रेडिट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट के नीचे लिखा जाएगा, तो नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा और ये जो पार्टनर का कैपिटल में से अपन ने पार्ट निकाला है वो जुड़ जाएगा, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कि जितना इसने आपको न्यूनतम लाभ के लिए गारंटी दी थी वो, और आपका नेट प्रॉफिट मिलकर कितना आप कमा सकते थे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो उदाहरण नंबर 16, ये आपके वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 12th में किताब चलती है उसी का एग्जांपल नंबर 16 है। अ ब स 5 3 2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। सी फर्म को न्यूनतम 60,000 लाभ कमाने की गारंटी देता है। तो देखिए, ये पहले से ही साझेदार हैं और सी पुराना ही साझेदार है। उसने कहा कि मैं आपको फर्म को 60,000 रुपये कमा कर दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन स फर्म के लिए केवल 40,000 ही अर्जित करता है। वो पूरे साल भर उसने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, मगर वो केवल 40,000 ही कमा कर दे पाया। फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 1 लाख है। फर्म ने जो कुल लाभ कमाया वो कितना है, 1 लाख। तो साझेदारों के लाभ के बंटवारे हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। पेंडल अप्रोप्रिएशन पूछ रहा है, अपन ने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट गिवन 1 लाख रुपये। ये तो आपको ही पता है, सबसे पहले यही लिखा जाता है, तो आपने 1 लाख रुपये लिख दिया। अभी जैसा आपने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि सी ने न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है 60,000 की। मान लीजिए अगर ये पूरी की पूरी गारंटी पूरी कर देता तो इसका फर्म का लाभ कितना हो जाता, 1 लाख। यहाँ पर जो इसने कमी थी 20,000 और मिलता है इसको, तो आपकी फर्म का लाभ कितना हो जाता है, 1,20,000। ये 20,000 कैसे आया, 60,000 की तो उसने गारंटी दी है और केवल वह 40,000 ही कमा पाया, तो कितने नहीं कमा पाया, 20,000 रुपये नहीं कमा पाया। तो जितनी भी कमी होती है वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये आपने लिख दिया। तो आपने देखा 1 लाख नेट प्रॉफिट और 20,000, 1,20,000 रुपये। अब इस 1,20,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साझेदारों में। तो 2S कैपिटल कितना लेगा, 60,000 रुपये। देखिए कैसे लेता है, यहाँ पर नीचे देखेंगे 1,20,000 इंटू 5/10 बराबर 60,000 रुपये, क्योंकि 5:3:2 इनका लाभ हानि अनुपात है।
फिर इसके बाद में बी क्या करता है, बी भी लेगा, बी कितना लेगा, 1,20,000 का 3/10, तो 36,000 बी लेगा। देखिए 36,000 लिख दिया है यहाँ पर। अब सी कितना लेगा, सी केवल 24,000 रुपये ही ले पाया, क्योंकि 1,20,000 का इसका शेयर कितना बना, 2/10, 24,000 रुपये। और केवल 4,000 का ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं। इसमें कोई टिपिकल पॉइंट नहीं आता है, केवल ध्यान ये रखना होता है कि गारंटी किसके द्वारा किसको दी गई है। ठीक है, इसी का एक अगला टॉपिक आता है, साझेदार द्वारा फर्म को। अब साझेदार किसको दे रहा है, फर्म को, और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, मतलब दोनों आपस में दे रहे हैं, फर्म भी साझेदार को दे रही है और साझेदार भी फर्म को गारंटी दे रहा है। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। साझेदार द्वारा दी गई गारंटी दिए गए लाभ से, साझेदार द्वारा दी गई गारंटी दिए गए लाभ से उसने कम आय कमा कर दी है, तो अंतर की राशि उससे वसूल कर लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट करेंगे। अभी जो लास्ट टॉपिक में करा ना, तो वही वाली चीज़ है ये। तो जैसे उसने 20,000 रुपये कम कमा के दिए थे, तो अपन ने क्रेडिट कर दिया था, तो ये भी यही कह रहा है कि अंतर की राशि उससे वसूल करेंगे कैपिटल अकाउंट से और उसको लाभ नियोजन खाते में डाल देंगे। तथा फर्म ने जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है, अब फर्म ने जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है, उसे न्यूनतम राशि देने के बाद अब उससे आप न्यूनतम राशि देते हो। जैसे आपने एग्जांपल पहले देख लिया ना, दूसरे सेकंड वाला करवाया था जिसमें, तो फर्स्ट में और सेकंड में, तो उसे न्यूनतम राशि देने के बाद शेष साझेदार बचे हुए लाभ को अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे यदि लाभ अपर्याप्त हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ ब स 3:2:1 में अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, उनके बीच में तय हुआ कि फर्स्ट पॉइंट क्या तय होता है कि स को न्यूनतम 1.5 लाख रुपए के लाभ के हिस्से के रूप में दिया जाएगा। जो स है उसको कम मिनिमम 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या तय होता है कि ब ने फर्म को गारंटी दी। अब जो साझेदार बी है वो गारंटी दे रहा है कि मैं आपको साल भर के अंदर अंदर न्यूनतम 2,40,000 रुपये कमा कर दूंगा। फर्म ने चालू वर्ष में 7,60,000 की आय अर्जित की है। टोटल जो आय है इस फर्म की वो है 7,60,000 रुपये। इसमें ब द्वारा फर्म को कमा कर दी गई राशि 1,60,000 शामिल है। तो जबकि फर्म बी ने फर्म को गारंटी दी थी 2,40,000 रुपये की। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे कर रहे हैं। पहले P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे, और जो लिखा जाता है सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट गिवन, और वो कितना था हमारा 7,60,000 रुपये। इसके अलावा बाय साइड में आप लिखेंगे बाय सीज कैपिटल 2,40,000 माइनस 1,60,000 रुपये, 80,000 जो इसने कमा कर नहीं दिए, जबकि गारंटी दी थी मगर कमा कर नहीं दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इधर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर आपने गारंटी दे रखी है स को कि हम तेरे को 1.5 लाख तो देंगे ही देंगे, तो आप सी को देंगे 2 सीज कैपिटल 1,50,000 रुपये। टोटल कितना देंगे आप, 1,50,000 रुपये। ठीक है, आपने 1,50,000 दे दिया। अब हमारा जो 8,40,000 रुपये टोटल लाभ था, उसमें से आपने 1.5 लाख रुपये उसमें से आपने क्या कर दिया, निकाल दिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो सी लेके चल गया ना। अब बाकी बचे 6,90,000 रुपये। ये कौन रखेंगे, अ और ब अपने रेशो में रखेंगे, अपने लाभ हानि रेशो में रखेंगे। देखिए क्या होता है। तो ए कैपिटल का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है ए 6,90,000 का 3/5 4,14,000 रुपये, ये ऊपर लिख दिया है आपने अमाउंट में। इसके बाद में बी का देखेंगे, बी कैसे निकालेंगे, बी का 690 का 2/5 2,76,000 रुपये, ये भी लिख दिया है। इस तरीके से आपका जो है टोटल मैच कर जाएगा, 8,40,000 रुपये आपका टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। आपको ये जो अपन ने फर्स्ट और थर्ड टॉपिक पढ़ा था, ये उसका मिक्स है। फोर्थ वाला आप बाय सीज कैपिटल को अंतर की राशि से दे दीजिए, उसका टोटल लगाएंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद में जो ये सीज कैपिटल लिखा हुआ है, ये आपने थर्ड पॉइंट जो आपने पढ़ा था उसका है। तो ये दोनों मिक्स करके जो आता है, ये एक फोर्थ
टॉपिक इसीलिए बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक और बार रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए क्या होता है कि अपने 4 टॉपिक पढ़े। पहला क्या था, फर्म द्वारा, देखिए एरो किधर जा रहा है, फर्म द्वारा गारंटी साझेदार को। और दूसरा क्या हो रहा है, एक पुराने साझेदार द्वारा गारंटी नए साझेदार को। ठीक है, केवल एक साझेदार गारंटी दे रहा है आने वाले को। तीसरे में क्या होता है, एक नया, पुराना जो भी हो, नया हो या पुराना हो, साझेदार गारंटी देता है फर्म को। और फोर्थ में फर्म गारंटी देती है और साझेदार गारंटी देता है, आपस में गारंटी देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये काफ़ी इजी सा टॉपिक है और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।